बर्गर खाना है तो बर्गर घर पे पहुंच सकता है, किसी को मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल उसके घर पे डिलीवर हो जाता है, किसी को कपड़े खरीदने, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर पे डिलीवर हो सकता है। बस वो फ़ोन करता है, उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। आज जब लोगों की आवश्यकता की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों के घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि कितनी चोरी हो रही है, पूरे देश में राशन की कितनी चोरी है, गरीब लोगों के हिस्से के राशन की कितनी चोरी हो रही है। समय पे नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, कई बार तो नहीं मिलता है। तो वैसे में मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जब पिज़्ज़ा घर पे पहुंचाया जा सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी की अपील का उन पर असर पड़ा होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि हाँ, बात सही है, अगर पिज़्ज़ा घर पे पहुंच सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी उनके घर पर पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। गरीब लोगों के घर पे अगर आटा पहुंच जाएगा, उनके डोर पे पहुंच जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद संबित पात्रा जी ये बोल रहे होंगे। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। दो चीज़ें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने दो चीज़ें कहीं। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपये चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपये गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपये राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपये पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपये चार्ज करेंगे,
पिसाई के आपने 3 रुपए कर रखा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा, इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए, हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की ये चोरी चलती रहे। हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। तो बीजेपी ने राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया, ये बात कही है मनीष सिसोदिया ने संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने ये तो बताया कि कैसे दिल्ली को लिमिट से ज्यादा अनाज दिया गया, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया किस तरह से हर स्तर पर जो चोरी अनाज की हो रही है उसी को लेकर एक योजना राज्य सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और जब पिज्जा बर्गर घर तक पहुंच सकता है तो गरीबों तक राशन क्यों नहीं पहुंच सकता। इसी बात को लेकर सॉफ्ट स्पोकनली जैसे अरविंद केजरीवाल ने बात कही थी, उसी लहजे में मनीष सिसोदिया ने भी फिर से बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि क्यों गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है उससे बीजेपी को दिक्कत है। तो ये एक बार फिर से पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। इस खबर पर बने रहेंगे। तो घर घर राशन योजना की मंजूरी ना दिए जाने के बाद केजरीवाल और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। ये राशन ना आपका है ना मेरा है, ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है, ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है, ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है। बी फॉर ब्लेम, हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है। सी फॉर क्रेडिट, हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। डी ड्रामा, आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं। अरे अरविंद केजरीवाल जी हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं। और ई, ए बी सी डी, डी तक तो हो गया। ई एक्सक्यूजेस, बहाने, हर चीज में आप बहाने देख लीजिए। और जब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रामा और ई फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है एफ फॉर फेल्योर, गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है।
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सवाल किया है कि जब पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं हो सकती। इस पर बीजेपी ने कहा कि केंद्र ने इसी कारण से तो राशन घोटाले को होने से रोका है। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। आपने ये भी लिखा है कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ केस कर रखा है, इसलिए ये स्कीम खारिज की जा रही है। इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं? ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे लेने गए थे। हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे देने से मना कर दिया। जब हाई कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे स्टे कैसे लगा दिया? आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है? ये जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.